गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का मेरे इस न्यू चैनल पर वेलकम है, रिपुसुदन सर ग्रामर गुरु। यह चैनल मैं दो उद्देश्य से बनाया हूं। एक, इसमें न्यूज़ एडिटोरियल और जितने बर्निंग इश्यूज हैं नेशनल और इंटरनेशनल, उनको मैं ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा, यानी ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। और सेकंड, स्पिरिचुअल जो आर्टिकल्स होते हैं उन्हें मैं एनालाइज करूंगा, ग्रामेटिकल। तो ये दो चीजें इस चैनल पर आपको मिल रही हैं। इसके अलावा एक मेरा दूसरा चैनल भी है, रिपुसुदन सर नेम करके, जिस पर ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स, अशोक कुमार सिंह सर की जो किताब है कॉमन एरर्स की, उसे मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया हूं। RS अग्रवाल की किताब ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, उसे भी मैं रिपुसुदन सर चैनल पर एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप उस चैनल पर भी जा सकते हैं और उन चीज़ों को देख सकते हैं। बहुत सारे ग्रामर के चैप्टर्स भी मैं वहां पढ़ा चुका हूं और बहुत सारी चीजें वहां आपको मिलने वाली हैं। जरूर आप विजिट करें और देखें। आइए आज का एडिटोरियल, जिसका हेडिंग है न्यूट्रलिटी एंड एब्सटेंशन ऑन इंडियाज स्टैंड इन रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। न्यूट्रलिटी एंड एब्सटेंशन। न्यूट्रलिटी मीन्स उदासीनता। उदासीनता, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं दूसरा वर्ड इंडिफरेंस। और एब्सटेंशन मीन्स होता है तटस्थता। तटस्थता, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एब्सटीनेंस। तो ये जो हेडिंग है न्यूट्रलिटी एंड एब्सटेनेंस, न्यूट्रलिटी उदासीनता यानी रुचि न लेना, इंटरेस्ट न लेना, और एब्सटेंशन मीन्स एक तरफ साइड लाइन होकर के रहना, मेन रोल में न आना। यही है किस चीज पर? ऑन इंडियाज स्टैंड इन द रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रसिया और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष, जो लड़ाई चल रही है, इसके ऊपर भारत का स्टैंड। तो कॉन्फ्लिक्ट का दो अर्थ होता है। इसका एक अर्थ होता है फाइट और दूसरा अर्थ होता है हॉट आर्गुमेंट। फाइट एंड हॉट आर्गुमेंट। 6 अक्टूबर 2022, द हिंदू एडिटोरियल। सब हेडिंग है इंडिया मस्ट टेक अ स्टैंड अगेंस्ट रसियाज बॉम्बिंग ऑफ सिविलियंस एंड एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी। बहुत सारे शब्द यहां सीखने को मिल रहे हैं। पहले एक प्रोनाउंसिएशन, BOMB को प्रायः लोग बॉम्ब पढ़ देते हैं, आपको बॉम्ब पढ़ना है। किसी भी शब्द के अंत में M+B फाइनल स्टेज में हो तो B को प्रोनाउंस नहीं करना होता है, इसलिए आप बॉम्ब, कॉम्ब जैसे शब्द न पढ़ें, क्लाइंब न पढ़ें, बॉम्ब, कॉम, क्लाइंब। एम के बाद बी जब फाइनल स्टेज में लास्ट में आए वर्ड के, तब बी को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। इंडिया मस्ट टेक ए स्टैंड। टेक ए स्टैंड यानी टू असर्ट समथिंग, दृढ़ता पूर्वक किसी चीज को लेना। अगेंस्ट रसियाज बॉम्बिंग ऑफ सिविलियंस। रसिया जो अब आम नागरिकों के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है, इट मीन्स बॉम्बार्डिंग कर रहा है, इस पर भारत को सख्त कदम उठाना चाहिए, भारत को थोड़ा सख्ती बरतनी चाहिए। एंड एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी, और यह जो भू प्रदेश है, एन एरिया ऑफ लैंड, उसको वह बलपूर्वक अपने आप में मिलाने का काम कर रहा है। एनेक्सेशन मीन्स होता है किसी प्रदेश, किसी देश इत्यादि को बलपूर्वक खुद में मिला लेना, यानी किसी बड़े, किसी सशक्त देश के द्वारा किसी कमजोर देश को जबरन मिला लेना, ये एनेक्सेशन कहलाता है। अब हिंदी शब्द इसका होगा समामेलन। हिंदी कठिन है इसका, समामेलन। तो ये सब हेडिंग है। अब आइए एक एक चीज को स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं और हर चीज, हर शब्द को समझते हैं। फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज टेलीफोन कॉल विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट
Vladimir Zelensky on Tuesday was significant marker in the continuing war in Ukraine. यूक्रेन में जो लगातार युद्ध चल रहा है, कंटिन्यूइंग है यानी लगातार चल रहा है, उसमें अब जब भी आप किसी लाइन का हिंदी निकाल रहे हो तो अंत में अगर स्थान का वर्णन हो, समय का वर्णन हो, तो उसे हिंदी बोलते समय पहले कह दें, ऐसे आपको सुविधा होती है। जैसे मैंने लास्ट का हिंदी पहले बताया, अब यहां आऊंगा। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन कॉल जो किया यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को ट्यूसडे के दिन, वाज अ सिग्निफिकेंट मार्कर, वह एक महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, important, significant means key, vital, vital, pivotal, वह एक significant marker है। While Mr. Modi has often spoken with Russian President Vladimir Putin and also met him last month, हालांकि अब while जो है कंट्रास्ट को दर्शाने का काम करता है, while दो काम करता है अंग्रेजी में, वाइल प्रपोजिशन का भी काम करता है और उस स्थिति में इसका अर्थ होता है के दौरान, के दौरान, और यह कंजंक्शन का काम करता है और तब इसका दो अर्थ हो जाता है, जब या जबकि, यानी यह कंजंक्शन ऑफ टाइम भी है, यह कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट भी है, और एक तरफ यह प्रपोजिशन है जहां यह ड्यूरिंग का काम करता है। While Mr. Modi has often spoken with Russian President Vladimir Putin and also met him last month, एक तरफ जहां ये व्लादिमीर पुतिन के संपर्क में हमेशा ही रहे हैं, फोन से बातचीत किए हैं और पिछले महीने तो उनसे मुलाकात भी किए, his conversations with Mr. Zelensky thus far were restricted to the period when the government was involved in the evacuation of about 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स। भारत के लगभग 20,000 विद्यार्थियों को इवैक्यूएट कराने का काम सरकार कर रही थी, भारतीय सरकार कर रही थी, और उस समय के बाद इनकी बातें बाधित थी। ये जेलेंस्की से बातें नहीं किए थे, रेस्ट्रिक्टेड थी। यहां लिखा हुआ है कि 10 फार वर रेस्ट्रिक्टेड, किसके लिए लिखा गया है? हिज कॉन्वर्सेशंस, इनकी बातचीत। किनकी बातचीत? तो नरेंद्र मोदी जी की बातचीत जेलेंस्की के साथ बाधित थी। कब? तो उस पीरियड के दौरान, उस समय जब सरकार यानी भारत की सरकार इन्वॉल्व थी, लगी हुई थी, संलिप्त थी, किस चीज में? इवैक्यूएशन ऑफ अबाउट 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स, लगभग 20,000 भारतीय विद्यार्थियों को हमारी सरकार वहां से भारत लाने के काम में लगी हुई थी। तब से इनकी बातचीत वहां नहीं हुई है। इवैक्यूएशन शब्द जो है इवैक्यूएट वर्ब से बना है। इवैक्यूएट का यह नाउन है, इवैक्यूएशन। द पर्पस, नो, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग पीपल away from a dangerous place to a safe one। लोग अगर कहीं खतरे में हैं, अगर लोग कहीं उलझ रहे हैं, कहीं फंसे हुए हैं और वहां उनकी जान को खतरा है, उन्हें वहां से सुरक्षित जगह पर लाने की जो प्रक्रिया होती है, लाने का जो काम होता है, उसे हम इवैक्यूएशन कहते हैं। इवैक्यूएट मतलब खाली करना भी होता है। इवैक्यूएट से ही इवैक्यूएशन बना हुआ है। आगे, द फोन कॉल केम अ फ्यू वीक्स आफ्टर द पुतिन मीटिंग। फोन कॉल कब आया? जब पुतिन की मीटिंग हुई, उसके कुछ सप्ताह के पश्चात। एंड मिस्टर जेलेंस्की ज्वाइंड वेस्टर्न लीडर्स इन कॉम्प्लीमेंटिंग मिस्टर मोदी फॉर हिज नाउ इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। यानी मोदी जी कह रहे हैं कि अब यह समय जो है युद्ध का नहीं है। नाउ, इसको थोड़ा सा
अंडरलाइन किया गया है, इन्वर्टेड में देकर के अंडरलाइन किया गया है, मतलब महत्वपूर्ण बनाया गया है। मोदी जी कहते हैं कि नाउ इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, अब यह समय युद्ध के लिए नहीं है। इसकी प्रशंसा हो रही है, वेस्टर्न लीडर्स के द्वारा इसकी प्रशंसा की जा रही है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है प्रशंसा करना, अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट करके दो शब्द होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना, और एक कॉम्प्लीमेंट जो फुल्ली ग्रामेटिकल टर्म है, अन्य जगह यूज में नहीं मिलेगा, पूरक। फॉर हिज नाउ, मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने अपना यह वक्तव्य दिया कि अब समय युद्ध का नहीं है। इन्होंने यह जो टिप्पणी की, इसकी प्रशंसा वेस्टर्न लीडर्स के द्वारा की गई, और इन टर्न, इसके एवज में, इसके बदले में मिस्टर मोदी टोल्ड, अब मोदी क्या करें, तो मोदी ने क्या किया कि जेलेंस्की से इन्होंने कहा कि देयर इज नो मिलिटरी सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। मोदी जी समझा रहे हैं जेलेंस्की साहब को कि देखिए भाई, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, कहीं लड़ाई है, तो उसका समाधान मिलिटरी नहीं हो सकता, यानी सैन्य समाधान नहीं है, यानी लड़ करके हम किसी मसले का समाधान नहीं कर सकते। अब यहां भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना होगा। मैं पहले ही कहा हूं कि मैं ग्रामेटिकल एनालिसिस करता हूं, न्यूज के एनालिसिस पर मेरा फोकस कम होगा, ग्रामर के एनालिसिस पर मेरा फोकस अधिक होगा। सॉल्यूशन शब्द जब भी आप यूज करें तो दो बातों का ध्यान रखें। सॉल्यूशन मीन्स घोल भी होता है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, और सॉल्यूशन मीन्स समाधान भी होता है। तो सॉल्यूशन के बाद अगर आप ऑफ यूज करेंगे तो इसका अर्थ घोल हो जाएगा, और सॉल्यूशन के बाद टू यूज करेंगे तो इसका अर्थ समाधान हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना होगा। अब यहां पर देखिए, यही खासियत है इस पेपर की, बहुत अधिक प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट आपको यहां से मिलता है। सॉल्यूशन टू लिखा हुआ है, ऑफ नहीं लिखा हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट में बता चुका हूं पहले। दे ऑल्सो स्पोक अ फ्यू, कुछ छूटा क्या, दे ऑल्सो स्पोक अ वीक आफ्टर इंडिया चूज टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रसिया फॉर कंडक्टिंग रेफरेंडम्स। एशिया जब रेफरेंडम की कोशिश कर रहा था और एशिया जब इसके लिए वोटिंग करा रहा था, तो भारत इस वोटिंग में लेने से खुद को बचा लिया। भारत उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दे ऑल्सो स्पोक ऑफ वीक आफ्टर, जब भारत उसमें उस रेफरेंडम में हिस्सा नहीं लिया, वोटिंग नहीं किया, तब भी इन लोगों ने बातचीत की। इंडिया ने चूज किया कि मैं एब्सटेन करूंगा, यानी मैं परहेज करूंगा, मैं अलग रहूंगा, मैं अवॉइड करूंगा। एब्सटेन फ्रॉम के बदले आप यूज कर सकते हैं रेफरेन फ्रॉम का। रेफरेंडम मीन्स होता है जनमत संग्रह। यह एक ऐसा ओकेजन है जिसमें किसी खास बिंदु के ऊपर लोग वोटिंग करके अपना मत जताते हैं। एंड एनेक्सिंग डोनेस्क, लुहांस्क, Zaporizhia and Kherson, although neither leader referred to it। हालांकि किसी नेता, किसी देश के नेता ने इसको रेफर नहीं किया। रेफर टू वर्णन करना, को चर्चा में लेना, किसी ने चर्चा में नहीं लिया। लेकिन मोदी जी इस पर वोटिंग करने से बचे, इसकी भी चर्चा हुई मीटिंग के दौरान। क्या इसका रेफरेंडम किस चीज के ऊपर यह ले रहा था कि इन सभी को वह एनेक्स कर लेना चाहता है। एनेक्स कर लेना यानी खुद के अधिकार में ले लेना। एनेक्स का ही नाउन बनाते हैं तो एनेक्सेशन हो जाता है। आगे, दे ऑल्सो डिस्कस्ड द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी। उन लोगों ने डिस्कस किया। अब एक बात यहां से आप सीखने वाले हैं, कभी भी डिस्कस के बाद और डिस्कस के जितने सिनोनिम होते हैं, इनके बाद अबाउट का प्रयोग नहीं करना है, इसीलिए यहां नहीं किया गया है। लेकिन लोग बोलचाल में डिस्कस अबाउट खूब कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दे ऑल्सो डिस्कस्ड द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी। पहले हम इंपॉर्टेंट का साइनो बताए थे, यहां इंपॉर्टेंस आ गया, उसी का नाउन है, इसका साइनो हो जाएगा सिग्निफिकेंस।
significance. They also discussed the critical importance of nuclear safety. इन लोगों ने परमाणुवीय सुरक्षा के ऊपर भी बातचीत की. Particularly the Zaporozhye plant. खास तौर पर इन लोगों की बातचीत जो हुई वो ज़ैपोरोज़िया प्लांट के ऊपर हुई. हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन मैं परफेक्ट ना कर रहा हूं क्योंकि उस जगह से मैं परिचित नहीं हूं. दैट हैज बीन ऑफ मच कंसर्न फॉर द IAEA. यानी यह प्लांट जो है यह बहुत बड़ी चिंता का विषय वस्तु है IAEA के लिए. कंसर्न का दो अर्थ होता है. कंसर्न मीन्स चिंता और कंसर्न मीन्स संबंध रखना. नाउन वर्ब दोनों का काम करता है यह. विच इज इन्वॉल्व्ड इन द ब्रोकरिंग टॉक्स बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया. यूक्रेन और रसिया के बीच जो एक टॉक एक वार्ता चल रही है उसका बिंदु यह भी उसमें है. टू एनफोर्स अ न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव जोन. इनफोर्स मीन्स होता है कम इनटू फोर्स, लागू होना. कम इनटू पावर, कम इनटू फोर्स को हम इनफोर्स कहते हैं और इसका सिनोनिम इंप्लीमेंट भी होता है. इंप्लीमेंट भी होता है. अ न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव जोन अराउंड इट. द प्लांट अंडर रसियन कंट्रोल. प्लांट जो रसिया के कंट्रोल में है. एंड इन ओब्लास्ट प्रोविंस. और वह ओब्लास्ट प्रांत में है. प्रोविंस मीन्स प्रांत होता है. वेयर मिस्टर पुतिन रिसेंटली डिक्लेयर्ड. जहां पुतिन डिक्लेयर कर चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं. पहले क्लास में ही बता चुका हूं कि डिक्लेयर का सिनोनिम अगर V1 का सिनोनिम लिखना हो तो आप प्रोक्लेम लिख सकते हैं, आप अनाउंस लिख सकते हैं. उसे अपने अंदर ले लेने की घोषणा पहले ही पुतिन कर चुके हैं कि ओब्लास्ट प्रोविंस जो है इसको मैंने अपने अंदर ले लिया. इज नियर द सीन ऑफ फाइटिंग. अब यह जगह जो है फाइटिंग की स्थिति में है. द MEA said that मिस्टर मोदी अंडरलाइंड दैट. अब देखिए अंडरलाइंड दैट, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इसको अंडरलाइन किया गया मतलब महत्वपूर्ण बनाया गया. फिर यहां यह शब्द आ गया कि द MEA said that. MEA ने कहा कि मिस्टर मोदी अंडरलाइंड दैट endangerment of nuclear facilities could have dash catastrophic consequences for public health and environment. अब मोदी जी यहां इस बात पर जोर दे रहे हैं, महत्व देते हुए कह रहे हैं. अंडरलाइन करना मतलब महत्वपूर्ण बनाना, जोर डालना, एम्फसाइज करना. इस पर एम्फसाइज करते हुए कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज का खतरा, इंडेंजरमेंट मीन्स खतरा होगा. न्यूक्लियर सुविधाएं हमारे पास हैं लेकिन हम इनका अगर उपयोग करते हैं तो क्या होगा? इंडेंजरमेंट होगा, खतरा होगा. और इसका परिणाम कैसा होगा? कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस. यानी इसके जो रिजल्ट्स होंगे, इसके जो रेपरकशंस होंगे वो कैटास्ट्रॉफिक होंगे यानी आपदाई होंगे, यानी बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होगा. कैटास्ट्रॉफिक का सिनोनिम होता है कैलामिटिक. कैटास्ट्रॉफिक का सिनोनिम होता है कैलामिटिक. कैलामिटी का सिनोनिम कैटास्ट्रॉफी और डिजास्टर होता है. तो कैटास्ट्रॉफिक के लिए एक और शब्द यहां लिख सकता हूं, डिजास्ट्रस. अगर आप इन सब की कॉपी बनाएं तो आपको वोकैब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं और से नहीं, क्योंकि यहां इतना बढ़िया होता है कि वो यूज किया हुआ आपको मिलता है. अगर आप किसी भी किताब से वर्ड मीनिंग याद करते हैं तो सिर्फ वर्ड याद कर लेते हैं. यहां मैं आपको सिनोनिम बता दे रहा हूं और वर्ड यूज्ड मिल रहा है इन सेंटेंसेस, तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि इसे यूज कैसे किया जाता है. मोदी जी कह रहे हैं जोर डालते हुए कि पब्लिक हेल्थ के लिए यह बहुत बड़ा संकट होगा, इन्वायरमेंट के लिए भी संकट होगा. ऑल्दो ही डिडंट क्लैरिफाई व्हिच साइड द पेरिल वाज पोस्ट फ्रॉम. हालांकि ये बहुत चालाक आदमी है ना, इन्होंने बात तो कह दी कि अगर आप न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाते हैं तो यह पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, लेकिन इन्होंने यह क्लैरिफाई नहीं किया, इन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह बात जेलेंस्की के लिए कह रहे हैं कि पुतिन के लिए. स्पष्ट नहीं किए.
कौन जा रहा है उस युद्ध की तरफ, न्यूक्लियर वॉर की तरफ, ये नहीं कह रहे हैं। आगे पेरिल, पेरिल मीन्स होता है डेंजर, पेरिल मीन्स खतरा, जिसका सिनोनिम होता है डेंजर। फाइनली अंततः मिस्टर मोदी एक्सप्रेस्ड इंडियाज रेडीनेस टू कंट्रीब्यूट टू एनी पीस एफर्ट्स। अंततः भारत ने, अंततः मोदी जी ने यह एक्सप्रेस किया, इन्होंने यह व्यक्त किया, इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी कि इंडिया जो है वह रेडी है, पीस एफर्ट्स के लिए जो भी योगदान होगा भारत देगा। कंट्रीब्यूट के बाद आप हमेशा टू का प्रयोग करें। कंट्रीब्यूट मीन्स योगदान देना, सहयोग देना, चंदा देना, और इसके साथ प्रेपोजिशन टू लगता है। जब हम इसका नाउन बनाते हैं तो कंट्रीब्यूशन हो जाता है, वह भी प्रेपोजिशन टू लेता है। ये कहते हैं कि इंडियाज रेडीनेस यानी भारत की तत्परता, टू कंट्रीब्यूट टू एनी पीस एफर्ट्स, मतलब अगर कोई शांति का प्रयास हो रहा है तो भारत उसमें तत्पर है। रेडीनेस, रेडी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जी हाँ, जो रेडी सिंपल शब्द आप यूज करते हैं रेडी, उसी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है रेडीनेस, तत्परता, इट मीन्स प्रॉम्प्टनेस। प्रॉम्प्टनेस, इसके बाद भी टू का प्रयोग होता है। टू विच मिस्टर जेलेंस्की रिस्पॉन्डेड दैट, और इनके इस बात पर जेलेंस्की रिस्पॉन्ड किए, प्रत्युत्तर दिए, जवाब दिए कि ही वुड नॉट कंडक्ट एनी नेगोशिएशंस विद द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन। इस पर जेलेंस्की यह कह रहे हैं कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो करंट प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इनके साथ मैं किसी भी वार्ता से मना करता हूं। नेगोशिएशंस मीन्स होता है टॉक्स, नेगोशिएशंस मीन्स होता है टॉक्स, इसे ये मना कर रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं करूंगा कोई भी वार्ता इनके साथ। ओवर द पास्ट 7 months, पिछले 7 महीनों से अधिक से द वार एंड वेस्टर्न सैंक्शंस हैव हैड अ ड्रामेटिक इंपैक्ट ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी। विश्व के सुरक्षा पर, ग्लोब शब्द का एडजेक्टिव बनाएंगे तो ग्लोबल होगा, विश्व के सुरक्षा पर एक नाटकीय प्रभाव पड़ा है, ड्रामेटिक इंपैक्ट हुआ है, बहुत बड़ा कह सकते हैं इसे, बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है। यहां बोल्ड इसलिए किया मैंने कि इंपैक्ट के बाद प्रेपोजिशन ऑन लगता है, आप सभी से याद करें। इंपैक्ट मींस प्रभाव, इफेक्ट इसका सिनोनिम होगा, इफेक्ट। इफेक्ट के बाद तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अफेक्ट के बाद नहीं करते। फूड, फ्यूल एंड एनर्जी सप्लाई, सिर्फ ग्लोबल सिक्योरिटी पर ही इसका बुरा असर नहीं हुआ है, फूड के ऊपर हुआ है, फ्यूल के ऊपर हुआ है, और एनर्जी सप्लाईज के ऊपर हुआ है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन, इसलिए बातचीत बंद नहीं करना चाहिए, बातचीत के मार्ग को खुला रखना चाहिए। ये मोदी जी का सजेशन है, ये कह रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण है। एज मोदी जी हैज डन, जैसा कि मोदी जी ने किया है with Mr. Putin and Mr. Zelensky. India has an established record in global peacemaking. भारत के पास एक established record है, जब जब दुनिया में कुछ उपद्रव हुए हैं, अपरोवर हुए हैं, स्टीर हुआ है, राइट किस्म की चीजें हुई है, कुछ राउडी चीजें हुई है, तब तब भारत के पास एक established record है, यानी इसके पास एक स्थापित अभिलेख है, यानी ये ऐसी भूमिका हमेशा ही निभाया है विश्व में शांति कायम रखने की। However, हालांकि न्यू दिल्ली कैन ओनली प्ले दैट पार्ट, न्यू दिल्ली कैन ओनली प्ले दैट पार्ट इन इफ इट ऑल्सो सेट्स आउट इट्स पोजिशन मोर क्लियरली। हालांकि न्यू दिल्ली यह कुछ तभी कर सकता है जब यह अपना पोजीशन बिल्कुल स्पष्ट कर दे, अभी यह स्पष्ट ही नहीं कर रहे हैं, कर दे। एंड लिंक्स इट टू इट्स एक्शंस ऑन द ग्लोबल स्टेज, और स्पष्ट करे कि ये ग्लोबल स्टेज पर कौन सा एक्शन लेने जा रहा है, यानी दिल्ली, दिल्ली कहने का मतलब कि भारत की सरकार। द गवर्नमेंट्स डिफाइंस ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस, वेस्टर्न ने जो सैंक्शंस किए हैं इस पर सरकार का डिफाइंस, डिफाइंस मीन्स होता है अवज्ञा, ओपन रिफ्यूजल ऑफ एन ऑर्डर, किसी आदेश का की खुली अवज्ञा को हम डिफाइंस कहेंगे। ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन ऑयल एंड डिफेंस ट्रेड
is understandable in terms of defending India's national interests. भारत के नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करने के संदर्भ में इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है रिगार्डिंग या इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो लाइन है कि द गवर्नमेंट डिफाइंस ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन ऑयल के ऊपर और डिफेंस ट्रेड के ऊपर जो वेस्टर्न ने सैंक्शंस किए हैं, भारत ने सीधे मना किया है उस चीज को, भारत उसे सीधे इनकार किया है। इससे यह समझ में आ जाती है कि इंडिया जो है वह अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहा है इन चीजों में, यानी यह खुलकर नहीं आ रहा है। हाउएवर इट इज हार्डर टू कोरिलेट, यह बहुत कठिन है। हार्ड का कंपैरेटिव डिग्री यूज किया गया, हार्डर। इट इज हार्डर टू कोरिलेट मिस्टर मोदीज कमेंट्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रिमार्क्स। एस जयशंकर के रिमार्क और मोदी जी के कमेंट, ये दोनों सिनोनिम हैं, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। इन दोनों के बीच संबंध स्थापित कर पाना यह बहुत कठिन है। ऑन अधेरेंस टू द यूएन चार्टर, किस मुद्दे के ऊपर कठिन है, ये दोनों क्या कह रहे हैं? तो ये दोनों कह रहे हैं कि जो अधिकार पत्र है यूएन का, जो चार्टर है, चार्टर मतलब अधिकार पत्र होता है, उसके अनुपालन, अधेरेंस मीन्स होता है अनुपालन, अनुपालन, कॉम्प्लायंस इसके लिए आप यूज करें। अधेरेंस अधेयर वर्ब से बना है, इसके बाद भी टू का प्रयोग होता है। कंप्लायंस जो है वह कंप्लाई वर्ब से बना है, इसके बाद भी टू का प्रयोग होता है। कंप्लायंस के बाद भी टू लगेगा, नॉन कंप्लायंस के बाद भी टू लगेगा। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग टेरिटोरियल सोवेरेंटी, सोवेरेंटी मीन्स होता है संप्रभुता, पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है, सिविक्स में आपने पढ़ा है इसे, संप्रभुता। While India continues to abstain on all votes that criticize Russia's actions in Ukraine, भारत बहुत चालाक है। बहुत सारे देशों ने वोटिंग करके यह स्पष्ट कर दिया कि रसिया गलत कर रहा है, रसिया की निंदा की उन लोगों ने अपना जनमत दे करके, लेकिन भारत इसे भी, इस मुद्दे पर भी, यहां एब्सटेन के बाद ऑन लगा मुद्दा के लिए, यहां भारत एब्सटेन कर लेता है, वोटिंग ही नहीं करता है और वो रसिया की निंदा करने से खुद को बचा लेता है इस मुद्दे पर। इंक्लूडिंग द बॉम्बिंग ऑफ सिविलियंस एंड द एनेक्सेशन ऑफ ऑक्युपाइड टेरिटरीज एंड द इंक्लूडिंग द बॉम्बिंग ऑफ सिविलियंस, सिविलियंस के ऊपर जो बॉम्बिंग हो रहा है, अब आम जन के ऊपर जो बम्बार्डिंग की जा रही है उस पर भी, और द एनेक्सेशन ऑफ ऑक्युपाइड टेरिटरीज, और बहुत सारे जगहों को, एरियाज को रसिया के द्वारा अपने कब्जे में कर लिया गया है, इसके ऊपर भी यह खुलकर उसकी निंदा नहीं कर रहा है, यानी भारत अपनी चालाकी दे रहा है। यह एक सजेस्टिव पैसेज है और इंफॉर्मेटिव पैसेज है। पैसेज का मूड भी पूछा जाता है, अगर इसी से कॉम्प्रिहेंशन बना दिया जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि इस पैसेज का मूड क्या है, लेखक किस मूड में इस बात को, तो लेखक सजेस्ट कर रहे हैं भारत को ऐसा करना चाहिए। और इंफॉर्मेटिव भी है क्योंकि इससे बहुत सारी सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। ये कई तरह के मूड होते हैं, अगले क्लासेज में और जो भी मूड होगा उस समय चर्चा करके आपको बताऊंगा। तो आज का एडिटोरियल यहीं पर समाप्त होता है। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ सुझाव हो तो आप जरूर दें, मैं उसका वेलकम करूंगा। और इस वीडियो लिंक को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। जो भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करते हैं, उन तक यह वीडियो आप जरूर पहुंचाएं। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। और इसी के साथ थैंक्स लॉट टू ऑल ऑफ यू।